Guys, क्या हाल चाल? I hope you all would be doing well in your own spheres. I am doing very well, and I am also very much good too. Now let's get to the video as it is the topic is answer writing. Now ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ा लेंदी भी है, तो आप लोग बस मेरे साथ रहना, हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे. Now this is lesson planned for 6, 7, 8. This is prepared by Ananya Mishra, your friend, your teacher, your best friend, whatever you call me. Now we first of all we are going to know about overview and purpose. Now first of all you have to understand the syllabus and understand the chapter. I'm saying it because sometimes you have to go to the कुछ चेंज हुआ था क्या, पोर्ट्रेट हुआ था क्या? हाँ सॉरी पोर्ट्रेट हो गया, मैं उधर कुछ देख रही थी. सॉरी वेरी मच सॉरी. नाउ हाँ, तो कभी कभी ना आपको क्या करना होता है, यू शुड गो टू एक्सरसाइज एक बार देख लोगे ना तो, और रिकैप को देख लोगे तो आप जब फिर चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको वो बहुत इजी होगा. आपको इजी इस वजह से होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि हाँ बेटा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना. आप जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करोगे, है ना, उस हिसाब से करो. सीधे रेफरेंसेस. अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, पब्लिकेशन का बुक कोई और पब्लिकेशन का बुक है, आप एक बार ना एनसीईआरटी को पढ़ लिया करो. देखो एनसीईआरटी का ना वन शॉट वीडियोस होता है, ठीक है, आप सर्च कर लो, टॉपिक नेम सर्च करो, एनसीईआरटी डाल दो और वन शॉट वीडियोस, आप ऐसे करके देख सकते हो. प्लस अगर आपने अप्रोच टू सब्जेक्ट का अगर वीडियो देखा है मेरा, तो उसमें मैंने चैनल्स भी इंक्लूड किया है, आप उस चैनल्स पे भी एनसीईआरटी को कर सकते हो. ओके, नाउ रफली राइट द आंसर. अब जैसे आपको सब कुछ पता होता चल गया तो आप अच्छे से थोड़ा सा रफ कुछ पॉइंट्स में आंसर बना लो कि हाँ मेरा आंसर में ये पॉइंट होगा. टीचर से एक बार देख लो कि हाँ टीचर ये सब लिखेंगे. अगर अप्रूव करती है वेरी गुड. अब उसको आप प्रॉपर वे में लिख लो कि हाँ, अब पूरा तहजीब से उसको लिख लो जिससे आप उसको प्रेजेंट कर पाओ. नाउ रीचेक इट बाय योर फ्रेंड. नाउ अब इसको ना गुड फ्रेंड से कर रही हो. ओके, अब आप लोग क्या करते हो ना, अब देखो जो फ्रेंड है उसको भी वो भी गुड़ गोबर, अब तुम्हारा आंसर अगर गुड़ गोबर है तो बस वो तो तुमको बता नहीं पाएगा, देन तुम्हारा ये नहीं, मतलब तुम्हारा फ़ायदा नहीं, देन नुकसान हो जाएगा. तो हमेशा फ़ायदा की ओर जाओ. जो लोग डांटता है मारता है वो बेसिकली हमारे भलाई के लिए होता है, वो हमको बाद में समझ आएगा. ओके, अच्छा ओवरव्यू हो गया. डोंट पे आ जाते हैं पहले. डू नॉट मेक क्लस्टर. अरे मैं कॉपी चेक करती हूँ एग्जामिनेशन का, मुझको लगता है कि अरे बच्चे चैलेंज लेके बैठा है कि ना टीचर को परेशान करना ही है. सारा एक पेज में मैं आज मैथ सॉल्व करूँगा, एक पेज में साइंस का पेपर करूँगा. क्यों बेटा क्यों? मैं तो बोलूँगी यू शुड यूज़ द एक्स्ट्रा शीट प्रॉपरली. एवरी स्टूडेंट शुड यूज़ इट. मैं देखती हूँ इतना सारा शीट तो लाता है लेकिन यूज़ तो होता नहीं है. यूज़ करो ना, अच्छे से साफ से लिखो. इवन तो आप एग्ज़ाम में साफ से लिखा करो. और स्कूल में ना, स्कूल और ट्यूशन में अब मिडिल वाले पे जाओ. ज़्यादा कम भी स्पेस मत क्या करो और ज़्यादा बेसी भी मत करो, मिडिल वाला पे जाओ, क्योंकि थोड़ा सा पेज तो सेव करना होगा ना. राइट इधर इन पैराग्राफ और इन पॉइंट. देखो हिस्ट्री टाइप का है तो हम सजेस्ट करेंगे पैराग्राफ में लिखो, लेकिन अगर उसमें क्या बोलते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल है, तुम पॉइंट्स मतलब सॉरी क्या बोल रहे, थ्योरेटिकल है पैराग्राफ में लिखो या पॉइंट में लिखो, मार्क्स तुमको मिलना ही है. मैं तो सजेस्ट करूँगी पॉइंट में लिखा करो. अगर 5 मार्क्स का है ना, अगर तुम 5 पॉइंट लिखे हो अच्छे से सॉरी, अगर तुम 5 पॉइंट लिखे हो अच्छे से एकदम अच्छे बच्चे की तरह, तो मैम को 5 मार्क्स देना ही देना है. मैम नहीं कट कर सकती है. डू, सबसे पहले आंसर में फ्लो चार्ट डाला करो. आंसर एक कंप्लीट कर लिया ना तो अब उस आंसर में क्या क्या तुम किए हो उसका एक रिकैप दे दिया करो, अगर टाइम बचे तो. अगर टाइम ना हो तो भाई साहब उसके ऊपर जाना. मैं तो बोलूँगी ना सबसे पहले ना क्वेश्चन आंसर निपटा लिया करो. क्वेश्चन आंसर को पहले कर लोगे ना तो बेटर होगा तुमको. फिर ना फिलिप जो भी होगा ना एट द फर्स्ट, वो सब बहुत इजी होता है, मल्टीपल होता है, तो आप फटाफट मल्टीपल को कर लोगे एंड में भी, क्योंकि मल्टीपल हाँ हमको याद रहता है.
ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करना। इफ़ आई मैम एग्री, डायग्राम इंक्लूड किया करो। और हमेशा मैं बोल रही हूँ लेफ़्ट साइड पे, एक मिनट, हाँ, लेफ़्ट साइड पे हमारा डायग्राम होगा, राइट साइड पे हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। उल्टा तुम लोग करके आते हो, उसके लिए हाफ मार्क्स कट जाता है। मैं खुद हाफ मार्क्स काट देती हूँ, क्योंकि रूल इज़ रूल। ओके, तुम लोग को भी बता दे रही हूँ और मैं स्टूडेंट्स को भी बता देती हूँ कि हाँ, लेफ्ट साइड पे डायग्राम का, लेफ्ट साइड मतलब मैं बता दे रही हूँ, रुक जाओ, देखो इनको अब काम ही नहीं होना। इस साइड पे तुम लोग डायग्राम करोगे, वेयर एज इस साइड पे तुम लोग फुल लिखोगे। इस साइड पे फुल डायग्राम करोगे सर्कल वाले पे, इस साइड पे लिख दोगे उसके बारे में। अच्छा, यूज़ गुड पेज। मैंने बहुत सारे लोग का देखा है कॉपी में, एक पेज में वो लोग लिखते हैं बहुत, फर्स्ट पेज में बहुत अच्छा, सेकंड पेज में पता नहीं क्या हो जाता है। सबसे पहले तो हैंड राइटिंग एक मेंटेन करके रखा करो। सबसे पहला है वाह वाह बंदा कैसे लिख रहा है, लास्ट तक आते आते एकदम ज़ीरो लेवल का हो जाता है। गुड पेन इसलिए यूज़ करो बोल रही हूँ क्योंकि एक पेज ऐसा जो ये कह रहा है, मतलब पेस्ट, मतलब रिफ्लेक्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, रिफ्लेक्ट पेस्ट। तुम एक पेज में लिख रहे हो तो मेक श्योर कि वो पेन जो है वो डार्क नहीं है। डार्क होगा तो वो फिर पीछे और अगले पेज में भी वो दिखने लगेगा, जो अच्छा नहीं लगता। सीरियल वाइज करो, इन सीरियल वाइज करो, अप टू यू। मार्जिन रखो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम चेक कर देते हैं, कॉपी को चेक कर देते हैं, प्लस जब तुम लोग डॉट डाल देते हो ना तो हमको चेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जब हम लोग उसको स्टेपल कर रहे होते हैं ना तो साइड वाला जो होता है वो नहीं दिखता है। तो अगर तुम साइड में कुछ लिखे होगे तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुमको चेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आई सजेस्ट कि आप मार्जिन बना लो, या तो मार्जिन नहीं भी बनाओ तो आप ना एक मिडिल में लिखा करो। मैं तो बोलूँगी मार्जिन बना लेना, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसा एग्ज़ाम में हमको समझ नहीं आता है ना कि हाँ हमको ऐसे ही लिखना था, हम तो गलत कर दिए। नहीं, तुमको स्टार्टिंग से एक बार मार्जिन बन जाएगा ना तो तुम उसी के लेवल में ही लिखोगे जो अच्छा लगेगा देखने में। अंडरलाइन कर दिया करो। एज अ टीचर आई नो कि बहुत टीचर का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पैराग्राफ में है ना बच्चों तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया करो अलग पेन से। अगर ब्लू से लिखे हो तो ब्लैक से कर दो, नहीं ब्लू से लिखे हो तो ब्लू से करो, ब्लैक से लिखे हो तो ब्लू से करना। इसे थोड़ा सा अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर पेन यूज़ करके आप कर सकते हो अगर अलाउडेड हो तो। ओके, आप सब्जेक्ट वाइज करते हैं बात, चीत। ओके, मैथ में यूज़ ब्लू ब्लैक पेन। अगर आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखे हो तो मेक श्योर कि आपका आंसर भी ब्लैक पेन से हो, आप प्रोसेस ब्लू पेन से लिखो। ऐसे इंटीग्रेटेड करके रखना, रफ ज़रूर करना, प्रॉपर नंबर लिखना। अरे बहुत लोग प्रॉपर नंबर नहीं लिखता है, अगर उनका आंसर सही भी हो ना तो आई हैव टू जस्ट बैडली होके मुझे काटना पड़ता है, क्योंकि नंबर उन्होंने गलत लिखा है। इसका नंबर उसमें डाल दिया, इसका नंबर उसमें डाल दिया, दैट्स वाई। और नंबर आप एक बार ना, मैं सजेस्ट करूँगी क्वेश्चन लिख रहे हो ना, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लिया करो कि जो तुम क्वेश्चन लिख रहे हो वो उसके लिए जा भी रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, माइनस को प्लस कर देते हैं हम लोग, 6 को 9, 5 को 10, ऐसा कुछ कर देते हैं हम लोग। इसीलिए चेक द आंसर, वी डू आंसर एट द लास्ट। आंसर को चेक करते, पहले तो आंसर कर लो, चेक कर लो, उसके बाद लास्ट में भी एक बार चेक कर लेना। साइंस में सबसे याद तो करो ही, फ्लो चार्ट इंक्लूड कर दिया करो, क्योंकि मुझे लगता है साइंस का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसमें फ्लो चार्ट या डायग्राम होगा ही, कर लेना। ओके, कंप्यूटर में ये सजेस्ट करूँगी मैं, स्टेप्स को आप लोग प्रॉपरली फुल सेंटेंस में लिखा करो। कोई लोग क्या करते हैं पता है, रुको मैं बताती हूँ, बता नहीं पा रही हूँ, मैं बस दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे, देखो, कुछ भी, अब क्या करेंगे, एरो टान देंगे यहाँ पे। अरे एरो टन जा भाई, कोई नहीं रहा, रुको मुझे दिखाना है आप लोग को। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, स्टेप है 2-3 अलग अलग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन टानेंगे, यहाँ पे एक एरो दे देंगे, यहाँ पे एक एरो दे देंगे, यहाँ पे एक एरो दे देंगे। अरे मत लिखा करो ऐसे, क्लस्टर टाइप का लगता है,
कंप्यूटर के वजह से। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी ना, प्रॉपर एक मैनर में जाओ, प्रॉपर एक वे में किया करो, ठीक है। चलो हो गया एंड। अभी हट नहीं रहा है, हो हट जा, हाँ हट गया। अच्छा अब हिस्ट्री पे आते हैं। पैरा गया, पैरा हिस्ट्री में बोलूँगी पैराग्राफ ही होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। पैराग्राफ में लिखो, लेकिन मिनिमम स्पेस, थोड़ा सा स्पेस दिया करो जिससे एक क्लियर वे में समझा जा सके उसको, ठीक है ना। हिस्ट्री का ना कलेक्टिव ऑल्सो एंड टू द पॉइंट, कुछ कलेक्टिव आप ना हिस्ट्री में क्या क्या करो ना, हिस्ट्री में आपको, मैं सोचती हूँ ना, आपको ना मॉडल बेस्ड दिया जाता है क्वेश्चन आंसर कि हाँ ये लोग कैसे किया करते थे ये बताओ। ये तो तुम ना अपने ओन वर्ड में लिखो कि हाँ ये लोग ऐसे ऐसे करते थे, उसमें लास्ट में दे दो एग्जाम्पल आप कुछ दे दो कि हाँ ब्रिटिशर ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। दैट्स इट, ऑल ऑफ द पॉइंट एंडेड। जियोग्राफी, प्रैक्टिस मैप एंड मेक इट रफ, कनेक्टिव एंड टू द पॉइंट, इंक्लूड डायग्राम्स। ज्योग्राफी में मैं सजेस्ट करूँगी ना, इंडिया का रफ में एक डायग्राम प्रैक्टिस करो। मैं अभी तक जितना मेरे साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से हो जाता है, नॉर्थ इंडिया में घिसी पिसी कर देती हूँ। मैं दिखाऊँ साउथ इंडिया कितना अच्छा बनाती हूँ मैं, उतना भी अच्छा। देखो ये चलेगा नहीं तो मैं क्या करूँ। अब इसके ऊपर मेरे को क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन नहीं हो पाता है, बट स्टिल मुझे समझ आ जाता है कि मैं उस टाइम पे क्या मीन कर रही होती हूँ। भाई बाल हो जा, मैं नहीं करूँगी, मैं तेरे को यूज़ नहीं करूँगी, हो जा प्लीज़ प्लीज़। हो गया ले, कुछ और स्टार्ट हो गया। हाँ आ जाते हैं फिर वीडियो पे। और डायग्राम को इंक्लूड करो, पहले ही बता दिया, लेफ्ट साइड में डायग्राम रखो, राइट साइड में लिखो तुम लोग, ठीक है। कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है मिंडर्स के बारे में, तो मिंडर्स के बारे में आप डेफिनेशन लिख दो प्लस एक डायग्राम ड्रॉ कर दोगे ना तो अच्छा लगेगा। सिविक्स में कनेक्टिव एंड टू द पॉइंट रखो एंड एड रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल। पहले तो आप लिख दो कि हाँ वो लोग ऐसा ऐसा करते थे, ये पॉलिसी है, यही होता है। उसके बाद उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट डाल दो, ये रियल लाइफ में कुछ हुआ है वो डाल दो, एग्जाम्पल डाल दो कुछ हिस्ट्री में ही हुआ है। तो अगर ऐसे पूछा जाए तो बोल दो। अच्छा आप, एक क्वेश्चन था मैंने पढ़ा था, पहले पढ़ा था 6-7 में था शायद, हाउ यू कुड डिस्क्राइब अ कंट्री, मतलब डिस्क्राइब द इक्वलिटी इन अदर कंट्री। तो मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल डाल दिया। एक रोज़ा पार्क बोल के एक पर्सन थी जिनके वजह से सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, जो क्या क्या की थी वो उसके बारे में लिख दिया। अच्छा खासा मार्क्स, मैंने उसमें फुल मार्क्स पाया था। तो ऐसे आप ना करते रहो, उसमें एग्जाम्पल डालोगे ना तो टीचर को करने में मज़ा आएगा, आपको चेक कर लेगी तो एग्जाम्पल भी पढ़ेगी वो, तो अच्छा बच्चा ने सीखा है कुछ। अच्छा तो आता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट पे। इसका तो बोलूँगी ओन वर्ड आंसर करना, लेकिन नो स्पेलिंग मिस्टेक। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक किया है ना तो मैंने नोटिस किया है, लैंग्वेज और लिटरेचर जो सब्जेक्ट